स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम कंपाउंड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। इसी 8वें अजूबे के इस्तेमाल से हम अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डरेन हार्डी ने अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट्स में इसी विषय पर प्रकाश डाला है। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, वर्तमान से अधिक सफल और हमारी कल्पना से भी ज़्यादा सफलता। तो इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे कि सफलता हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और साधारण सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, किन बातों का अध्ययन करना चाहिए और किन बातों में महारत हासिल करना चाहिए। यह सब द कंपाउंड इफेक्ट किताब में बताया गया है और उसी के अनुसार हम आपको बताएंगे। भविष्य में आप पीछे मुड़कर देखेंगे और निश्चित रूप से कहेंगे द कंपाउंडिंग इफेक्ट बुक पढ़ने के बाद मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। आप जो तय करेंगे वो वास्तव में होगा। कंपाउंडिंग के परिणाम उत्तम रहते हैं। वह इस वक्त लगता है कि मगर छोटी छोटी खोज से बड़ा शोध लगता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट का एक रूल है कंसिस्टेंसी प्लस टाइम प्लस कंटिन्यूटी, और यह बहुत बड़े बदलाव में परिवर्तित कर देता है। यह सिद्धांत कैसे काम करता है इसको एक उदाहरण से जानेंगे। द मैजिक मनी एक स्टोरी के माध्यम से आपको कहा जाए कि दो चीजों के बीच आपको एक चुनना है। पहली चीज आपको 1 रुपया दिया जाएगा जो अगले 30 दिनों तक दुगना होता रहेगा, और दूसरी चीज आपको नगद में 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। चुनावी निर्णय में आप 30 लाख लेना पसंद करेंगे क्योंकि 1 रुपये पर विश्वास करना कठिन लग रहा है। इसका लाभ पाने के लिए इंतजार हमें करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं क्या होता है। आपने नगदी 30 लाख लिए हैं और आपके फ्रेंड ने 1 रुपया लिया है जो हर दिन दुगना होता रहेगा। आपका दोस्त अपने निर्णय के बारे में क्या महसूस कर रहा होगा, क्योंकि आप 30 लाख लेकर आनंद ले रहे हैं। 5वें दिन आपके फ्रेंड के पास तो 16 रुपए रहेंगे और आपके पास 30 लाख। 10वें दिन आपके फ्रेंड के पास 512 होंगे और आपके पास 30 लाख रुपए। सोचिए आपका फ्रेंड उसके रवैये पर क्या विचार कर रहा होगा। 15 दिन वो राशि 16,384 रुपए में परिवर्तित हो जाएगी। आपको आपकी पसंद से खुश होना चाहिए क्योंकि अभी भी आपके पास 30 लाख रुपए हैं और आपके फ्रेंड के पास बहुत कम। लेकिन 20वें दिन आपके फ्रेंड के अमाउंट जो हो जाएगा 5,24,288 में परिवर्तित हो गई, और इससे ज्यादा आश्चर्य सुनिए, 31 दिन के बाद यह अमाउंट 107,37,41,824 रुपए में बदल गई। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि 15 दिन तक आपके फ्रेंड के पास सिर्फ 16,384 थे मगर आपके पास 30 लाख। यही दोस्तों यही दुनिया का 8वां अजूबा है कि उनकी राशि कितनी बड़ी रकम में बदल गई। अब आप कैसे फील कर रहे होंगे कि 30 लाख रुपए लेने के बाद यह एक ही कीमत थी, मगर 1 रुपए जो हर दिन दुगना होता चला गया और एक बड़ी राशि में बदल गई। तो दोस्तों लेखक हार्डी ने इस किताब के जरिए अत्यधिक सफल लोगों की प्रगति का रहस्य बताया है कि कैसे वो लोग कंपाउंडिंग के जरिए सफलता को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करते हैं। कैसे हमने धीरे धीरे पैसे निवेश किए जो आज बड़ी राशि में परिवर्तित हो गए और उनका लाभ उठा रहे हैं। हमने धीरे धीरे पैसे खर्च किए, कुछ निवेश नहीं किया, तो आज हमारे हाथ बड़ी राशि नहीं है और हम कर्ज के बोझ के तले दबे हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे को लेकर ही नहीं आकर्षित होता है। कंपाउंडिंग हमारी लाइफस्टाइल, हमारे जीवन जीने के तरीके, स्वास्थ्य सबके लिए लागू होता है। हमने अगर धीरे धीरे सिगरेट पीना शुरू किया तो हमारी बड़ी आदत बन जाती है, हम उसे छुटकारा नहीं पा पाते हैं, मगर कंपाउंडिंग के साथ उसे धीरे धीरे कम करके सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। हमने धीरे धीरे हर रोज गाना सीखना शुरू किया। 10 साल के बाद हम अच्छे गायक भी बन सकते हैं। लिखना शुरू कर दिया, कुछ दिन बाद हम अच्छे लेखक बन सकते हैं। अपने खान पान का ध्यान रखते हुए फास्ट फूड मिठाई खाते चले गए और मोटे हो गए, मगर हमने हर दिन कसरत की, खान पान का ध्यान रखा तो हेल्दी और फिट हो गए। हमने हर दिन किताबों को 2 पन्ने पढ़ना शुरू किया, कुछ साल बाद हम ज्ञानी बन गए।
कंपाउंडिंग की ताकत को समझाने के लिए किताब में कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जो आम जिंदगी के लिए हैं। सबसे दिलचस्प उदाहरण उनका 3 दोस्तों को लेकर है। तीनों दोस्त पड़ोस में रहते हैं और तीनों की एक बराबर कमाई है, लेकिन तीनों ने अपने पैसे खर्च करने के तरीके अलग रखे हैं। 5 से 10 महीनों के अंतराल में तीनों की लाइफस्टाइल में कुछ खास अंतर नजर नहीं आता, लेकिन 2 सालों के बाद तीनों की लाइफस्टाइल में काफी बड़ा अंतर समझ आता है। द कंपाउंड इफेक्ट की बाकी चैप्टर ऐसे गुड हैबिट यानी अच्छी आदतों की थीम पर बात करते हैं कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखिए, अपनी जिंदगी और रोजाना अपने दिनों को कैसे बिताना है उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। जैसे कि अनहेल्दी खाना छोड़ने से आप हेल्दी रहेंगे, ये कोई बात बताने वाली नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन किताब हमें ये आदतें असल में अपनाने के लिए मोटिवेशन देती है। हमने मुख्यतः 3 टिप्स के बारे में बताया है। टिप्स नंबर 1, रातों रात सफलता एक मिथक है। कोई भी चीज हो उसका फल मिलने में समय लगता है। जिंदगी के किसी भी मोर्चे पर सफलता पाने के लिए एक प्लान चाहिए होता है, उस पर तन्मयता के साथ काम करना पड़ता है। टिप्स नंबर 2 है, एक बड़ा कदम उठाने से ज्यादा रोज छोटे छोटे कदम ज्यादा कारगर होते हैं। मिसाल के तौर पर आप वजन कम करना चाहते हैं और आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसके लिए एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। इसलिए बजाय किसी एक दिन 4 घंटे एक्सरसाइज करने के आप हर दिन 20 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको नतीजा साफ साफ नजर आएगा। टिप्स नंबर 3, शुरुआत में परफेक्शन की बजाय नियमित होने पर फोकस करें। किसी भी फील्ड में अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले नियमित होना शुरू कर दें। शुरुआती दिनों में परफेक्शन पर फोकस करना सही तरीका नहीं है। शुरू में आपको बस अपने काम को एंजॉय करना सीखना होगा। अगर आप उस काम को अपनी आदत में सुधार ले लेंगे, उसे एंजॉय करने लगेंगे तो परफेक्शन अपने आप ही आ जाएगा।